हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में खुरपक्का मुंहपक्का रोग, पिछले 2 वीडियो से मैंने लगातार खुरहा रोग को कैसे रोका जाए इस बारे में प्रकाश डाला है। आप देखे भी होंगे, लाइक भी किए होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पशुपालक बंधु, मैं इसे इस प्रकार से पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपने कभी अपने पशु को लंगड़ाते हुए देखा है? अवश्य देखे होंगे। या लंगड़ी के साथ क्या उसे बुखार आने का लक्षण पकड़े हैं? अवश्य पकड़े होंगे आप। तो आप देख लीजिए, लोग क्या करते हैं, किसान बंधु गांव में समझ जाते हैं कि इसे लंगड़ी बुखार हो गई है, क्योंकि पशु को बुखार भी है और लंगड़ाती भी है। लेकिन यह बात बिल्कुल ही नहीं है। आप यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। अगर पशु लंगड़ा रही है और बुखार हो गई है तो सबसे पहले उसको खूर को निकट से जाकर के देखिए कि उसके खूर में कहीं फट तो नहीं रहा है, पैर में सूजन तो नहीं आया है, पैर भांज तो नहीं रही है, मुंह में फफोला भी तो नहीं हुआ है। यदि है, मुंह में फूका हो गया है, तो आप समझिए कि यह खुरपक्का मुंहपक्का रोग, खुरहा रोग का लक्षण है। तो हम जो आज बात करने जा रहे हैं, खुरपक्का मुंहपक्का रोग का मुंह में क्या क्या लक्षण मिल सकता है। पशुपालक बंधु, आप जानते हैं कि आपके पशु जुगाली करते हैं। जुगाली कब करते हैं? जब उसका पाचन क्रिया भोजन के बाद दुरुस्त रहता है, तब वह जुगाली करती है। जुगाली करने के क्रम में उसे अनेक प्रकार के मुंह से जो श्राव आते हैं, मुंह से जो लार आते हैं, वह उसके लिए फायदेमंद रहता है। लेकिन यदि आपके पशुओं को 104 से 106 डिग्री बुखार हो जाए, मुंह में फफोला हो जाए, उस फफोले में दानेदार और छोटा छोटा जो है उसमें फोका हो जाए, जिसके कारण वह जीभ बाहर निकाल दे, मुंह से लार टपकाने लगे और मुंह से जो झाग, जो लार गिरे, वह लार रस्सी के तरह लटका हुआ नजर आवे और जहां पर उसे बांध रहे हैं वो जमीन भींग जाए उसके लार से, उसके मुंह से टपके हुए पानी से, तो समझिए उस पशु को मुंह में मुंहपक्का रोग, खुरपक्का मुंहपक्का रोग हो गया है। तो इस प्रकार से मुंह के लिए आप 3 लक्षण को भली भांति से याद रखिए। पहला, झाग का गिरना। झाग जो है ज्यादा मात्रा में गिरना शुरू हो जाएगा। दूसरा, लार का लटकना। लार जो है वह लटक करके रहेगा। पहला आपने देखा झाग का टपकना, दूसरा आपने देखा लार का लटक करके रहना, और तीसरा और जो महत्वपूर्ण लक्षण मिलेंगे वह आपको मिलेगा कि जीभ का बाहर निकाल देना। पशु जो है जुगाली बंद कर देगी, खाना पीना बंद कर देगी और वह अपने जीभ को बाहर निकाल देगी। जैसे वो जीभ को बाहर निकालेगी तो आप घबरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके 104 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार भी है और वह जीभ निकाल दिए। इतना देखकर आप घबरा जाएंगे, लेकिन बिल्कुल यहाँ आपको घबराने की बात नहीं है। एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है और साधारण विषाणु का जो है सो यह एक बीमारी है जो कि बहुत ही गंभीर और छुआछूत की बीमारी है। यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा लाल पोटाश लीजिए और उसकी जीभ पर एक चुटकी ले करके 2 मिनट तक रगड़ते रहिए। यदि लाल पोटाश नहीं हो तो फिटकिरी लीजिए, जहाँ पर कि फोका हो गया है, मुंह में छाला हो गया है, उस पर रगड़ते रहिए। अब जब मुंह के अंदर प्रवेश करिए
करिएगा तो देखिए नज़र से, तो पूरा तालू में, जबड़ा में, जीभ में, जीभ के नीचे, जीभ के ऊपर, लार ग्रंथि के पास, सारी जगहों पर फूका हो जाता है, फफोला हो जाता है और उसी से फूट करके उसमें घाव का रूप धारण कर लेता है और इसी घाव के कारण पशु खाना पीना बंद कर देती है। तो समस्या तो है गंभीर, लेकिन उपाय बहुत ही साधारण है। लाल पोटाश लीजिए, फिटकिरी लीजिए, घस दीजिए उस पर। अगर वो भी नहीं है, थोड़ा सा मक्खन ले लीजिए और अगर बोरिक एसिड मिले तो उसका दोनों को लेप बना लीजिए, जीभ पर घस दीजिए और वह तो खाना पीना एकदम पसंद नहीं करेगी क्योंकि मुंह में घाव है। तब इसको कैसे क्या करेंगे कि मुलायम खाना, जैसे मार हो गया, चावल का मार, फिर उसमें शक्कर हो गया, या फिर दाल हो गया, मसूर का दाल, या भूसा तो खाएगी नहीं, गरेगा, चोकर ले सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। जितना मुलायम घास भी कुछ मिले तो वो उसको दे सकते हैं और उसको खिला सकते हैं। और दिन भर में 3 से 4 बार यदि आप लाल दवा का प्रयोग कर लेते हैं, लाल पोटाश का प्रयोग कर लेते हैं, तो कल से बीमारी बहुत आधा हो जाएगी। शुरुआती दौर पहचानने का कोशिश करिए ताकि उसमें यह बीमारी आगे बढ़े ही नहीं। आगे बढ़ जाने पर समस्या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पशु जो है सो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाती है, जिससे कि पशु उठना बैठना भी दुर्लभ हो जाती है, चलने में लड़खड़ाने लगती है, लंगड़ाने लगती है और वो खाना पीना बंद कर देती है, वो जिसके कारण बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले निकट के पशु चिकित्सालय में जा कर के उसे बीमारी होने से पहले ही टीकाकरण अवश्य करवा लेना है, या जब सरकार द्वारा जब टीकाकरण कैंप लगा करके या कहीं शिविर में इस तरह के निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम चलता हो तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और FMD टीका, जो कि खुरपक्का मुंहपक्का रोग निरोधी टीका होते हैं, उसको लगवा करके अपने पशुओं की सुरक्षा कर सकते हैं। और पशुओं में इस प्रकार से होने वाली ओरल जो चर्म रोग है, मुंह में जो इस प्रकार का जो बीमारी होती है, इसको आप बचा सकते हैं और मुंहपक्का रोग से पशुओं का सुरक्षा कर सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।